शेर पर तवज्जो रखिए शुरू से आखिर तक, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आज पहला वाकया पढ़ रहा हूं मैं। ये जंगे खैबर है जिसको मैंने टी सीरीज कैसेट कंपनी से रिकॉर्ड किया था और बहुत मकबूल हुआ वो वाकया। अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो, अजीजों गौर से ये तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो, अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। देखिए साहब, अगर आप तवज्जो से सुने तो बड़ी मेहरबानी आपकी। ये नजराना देखिए 50 रुपए का आपकी जानिब से मिला है। तबीयत खुश हो जाएगी इंशाल्लाह पूरा वाकया सुनकर। पहला बंद समाप्त फरमाएं। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर तमन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। पर हुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहां इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूल पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, पर आए अमन उनके जुल्म से कर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे खूनो खता वो जुल्म ढाते थे। इकट्ठे होके सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई,
को अल्लाह ने आगाही फरमाई। छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। वही आई अल्लाह की जानिब से, ऐ मेरे महबूब ये यहूदी अगर जुल्म और सितम न करना छोड़े तो इनसे कहो कि मदीने से बाहर निकल जाए। मगर आगे क्या हुआ? तवज्जो कमेटी के सभी लोगों से मैं खास तवज्जो चाहता हूं। देखिए ये तस्लीम आरिफ का असली रंग है और वाकयात पढ़ने में अल्लाह ने मुझे महारत हासिल की है और मैं बहुत ही दिल से बड़े जज्बे के साथ जो भी वाकया पढ़ता हूं वो पढ़ता हूं। कैसे? रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, बराए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में कि जज्बा दीन का था मौजज़न हर एक के सीने में। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, रसूले पाक खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार लश्कर थे, सभी अल्लाह वाले जाने साराने पैगंबर थे। शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का अंदाज़न होकर। लिया एक जायजा सरकार तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, हिम्मत नहीं थे हारने वाले। ये हमारे भाई कमेटी के मेंबर, उन्होंने 200 रुपए से नवाजा और भाई ने भी, ये भी मेंबर है कमेटी के।
इन्होंने भी मुझे 200 रुपए से नवाजा। किस बात पर? वो लश्कर क्या नवाजी थे नबी के चाहने वाले। वो लश्कर का नवाजी थे नबी के चाहने वाले। क्या नवाजी थे नबी के चाहने वाले वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। मुसलमानों की तादाद कम थी, यहूदी उनसे ज्यादा थे, लेकिन उन्हें पूरा यकीन था, बल्कि यकीन कामिल था कि जब दोनों जहान का ताजदार हमारे साथ है तो इंशाअल्लाह फतह हमारी ही होगी। मगर क्या बात है, सुभान अल्लाह। सुनिए तीसरा बंद। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की कयादत पर। कयादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, हुआ फिर खेमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूले पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद में छोड़ दो तकरीब का रास्ता, फसादो फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से तुम छोड़ो, करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो। खुदा और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। दिले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे। ये कहकर तीर फेंके से उन नाबकारों ने, खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। दिले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने, किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशारों ने। दिले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने मुंह से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ, किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। शुक्रिया शुक्रिया, अपना लश्कर साथ ले जाओ।
हजरात मेरी बातों पर गौर करें प्लीज। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जंग खैबर का ये वाकया जो मैं इस वक्त सुना रहा हूं, सुभान अल्लाह। देखिए साहब, पहले मेरे आका ने एक छोटा सा वफद, जिसको हम डेलीगेशन भी कह सकते हैं, प्रतिनिधि मंडल भी कह सकते हैं, मुसलमानों का एक छोटा सा वफद खैबर के किले पर भेजा कि जाओ पहले इनसे बातचीत करो, ये चाहते क्या है। जब वो लोग गए दो चार से, तो उन्होंने किले की छत से जो तीरंदाज बैठे थे वहां, उन्होंने तीर बरसाना शुरू किए और किले की दीवारों पर जो लोग पहरेदार बैठे थे उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। इनको देखते ही ये वापस आए, आका से कहा आका उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी, डायरेक्ट पत्थर और तीरों की बारिश कर दी। आप फरमाते हैं कोई बात नहीं, अगर अब ये जंग चाहते हैं तो ऐ अबू बकर आज तुम जाओ इस्लामी लश्कर लेकर। अब आगे क्या हुआ सुनिए। दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को, मिटा कर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से, चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिंध थी पत्थर की दीवारें, यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलादो आहन का, इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवार पे चढ़कर पहरा देते थे, कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा देकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी होके लश्कर लौट जाता था, इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की, सुबह से शाम तक लश्कर ने हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए, बहुत शर्मिंदा थे दिल में कि फातेह हो नहीं पाए। फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। नाकाम होकर वापस आ गए
तो दूसरे दिन मेरे आका ने हजरत उमर फारूक आजम को भेजा, ऐ उमर तुम जाओ। अब क्या हुआ सुने। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। बहुत दिन के बाद ऐसी महफिल देख रहा हूं, लग रहा है कि आप वाकया सुन रहे हैं तवज्जो से। क्या बात है, अल्लाह आपको खुश रखे। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे उस किला खैबर, वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर पड़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल ना हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया किले में जाने का। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा है आका पता पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल, खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे काबर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। शुजाअत और फनूने जंग तुम्ही अपना दिखलाओ। 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 ये आखिरी 3 बंद और बचे हैं, बस इसको पढ़ दूंगा वाकया पूरा हो जाएगा। तीसरे दिन हजरत उस्मान गनी भी जब वापस आ गए तो फिर मेरे आका ने फरमाया कोई मेरे पास अली को बुला लाए। आका फरमाते हैं कोई मेरे पास अली को बुला लाए। 3 दिन हो गए, किला पता नहीं हो रहा है। एक साहबी रसूल गए, अली से कहा अली आज तुम्हें आका याद फरमा रहे हैं। हालांकि अली की आंखें दुख रही थी, दर्द से परेशान थे अली, मगर जब ये सुना कि आका याद फरमा रहे हैं तो फौरन उन साहबी रसूल के साथ
मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा आते हैं और आकर आका के सामने खड़े होकर कहते हैं, आका मुझे किस काम से इस वक्त आपने याद किया है? तो मेरे नबी ने अली से क्या कहा और फिर अली ने क्या कहा, सुनिएगा साहब। ये फरमाया, ये फरमाया, ये फरमाया रसूल अल्लाह ने फिर एक सहाबा से, कोई जाकर अली इब्ने अबू तालिब को ले आए। अली शेरे खुदा की आंखें दुखने आई थी उस दम, खबर जब ये सुनी बुलवाते हैं सरकारे तो आलम, तो आंखें बंद थी तकलीफ से बेहद परेशान थे। सहाबा के सहारे से मगर फौरन चले आए, हुए खिदमत में हाजिर, हुए खिदमत में हाजिर। अर्ज की क्या हुक्म है आका, मुझे किस काम से सरकार ने इस वक्त बुलवाया? ये फरमाया सभी हमले हुए नाकाम खैबर पर, बराबर 3 दिन से लड़ रहा है अपना सब लश्कर। अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आता है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आता है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आता है, अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आता है। इस बंद में वो शेर भी आएगा जो बहुत वायरल है। आहा, क्या बात है। तुम्हें भी भेज दूं खैबर पे लड़ने, क्या इरादा है? अली बोले मुझे मंजूर है जो हुक्म आका है। क्या बात है। फिर क्या कहा अली ने मेरे प्यारे नबी से? या रसूल अल्लाह, मैं फरमाने रसूल अल्लाह पे कुर्बान जाऊंगा, किले को फतह कर लूंगा, कभी वापस मैं आऊंगा। ये वादा किया आका, मैं जा तो रहा हूं लेकिन वो किला जब तक फतह नहीं हो जाएगा मैं वापस नहीं आऊंगा लौट कर। किला फतह करने के बाद ही लौटूंगा मैं। फिर थी आंखें बंद अली की, दुख रही थी आंखें, थी आंखें बंद दोनों, फिर भी खुश हो कर अलम पकड़ा। सदाए नारे तकबीर से माहौल सब गूंजा। ये जज्बा देख कर फौरन उठे महबूबे हक ताला, लुआबे दहन चश्माने अली में आपने डाला। क्या अली का ये जज्बा देखकर मेरे नबी उठे और आपने अली की दुखती हुई आंखों में अपना लुआबे दहन, यानी ये मुंह का जो दहन का जो लुआब होता है,
जो मुंह की लाल होती है, प्यारे आका ने वो लुआबे दहन अली की दुखती हुई आंखों में लगाया तो सुभान अल्लाह, अली की दुखती हुई आंखें लुआबे दहन से अच्छी हो गई। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फिर यकायक दोनों आंखें, यकायक दोनों आंखें खुल गई, रब ने शफा बख्शी। लिया लश्कर अली खैबर की जानिब हो गए राही। करीबे किला जब पहुंचे तो ऊपर से हुआ हमला, तो लश्कर ने अली के उसको अपनी ढाल पर रोका। हुआ दिन भर लड़ाई को नतीजा कुछ नहीं निकला। किले में जाने का रास्ता कहीं से भी नहीं निकला। अली शेरे खुदा, अली शेरे खुदा लड़ते हुए दरवाजे तक पहुंचे। अरे खैबर था लोहे का मगर हिम्मत नहीं हारे। दरे खैबर के बाजू, दरे खैबर के बाजू थाम कर जोर आजमाई की। दुआ मांगी खुदा से और मोहम्मद की दुहाई दी। सामईन तवज्जो, क्या दुआ मांगी अली ने, क्या दुआ मांगी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरा शेर, ये अली ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। मैं तेरा शेर कहलाता हूँ या रब, लाज रख मेरी। तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी। इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। नन्नू उर्फ कासिम साहब, ये 500 रुपए का नजराना जंग खैबर के वाक़े पर नन्नू उर्फ कासिम भाई की जानिब से मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ। ये कलाम लिखने वाले शायर हालांकि अब हमारे बीच नहीं हैं, वजीम शायर जिनको पूरी दुनिया हाजी शौक वजीर गंजवी साहब के नाम से जानती है, पहचानती है। योनी का कलाम है, उन्होंने ही लिखा है, जिसको मैंने टी सीरीज से रिकॉर्ड किया, बहुत मकबूल हुआ। और मैं चाहता हूं कि आप मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त और दें। आखिरी बंद भी मैं सुना दूं इंशाल्लाह। पूरा वाक़या आपने अच्छा सुना है, ये आखिरी बंद भी जरा सुन लेंगे तो बड़ी आपकी मेहरबानी, नवाजिश, करम। ये नसीम भाई की जानिब से नजराना आया है 120 रुपए का। शुक्रिया। आप ही हैं नसीम भाई?
चलिए आपका शुक्रिया। अब आखिरी बंद मैं पढ़ने जा रहा हूँ। सभी कमेटी के लोग और जो लोग मुझसे वाकया सुनने आए थे आज की रात में, वो सब समात फरमाए। मेरी माएँ और बहनें जो ये प्रोग्राम सुनने आई वो भी सुने। अली ने लड़ते लड़ते खैबर के किले के दरवाजे तक अपना लश्कर पहुंचा दिया। वहां खैबर जो यहूदियों का किला था, उसका एक ही दरवाजा था, अंदर जाने का रास्ता कोई नहीं था उसके अलावा। अली दुआ मांगने बैठ गए अल्लाह से और कहा, ए मौला, मैं तेरा शेर कहलाता हूं, या रब लाज रख मेरी, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता, तेरे नजदीक क्या मुश्किल है, आला शान है तेरी, इलाही जो किले को आज फतह कर न पाऊंगा, तेरे महबूब को जाकर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा, वादा करके आया हूं फतह हो जाएगा किला तभी आऊंगा। बहुत शुक्रिया। ये और 100 रुपए मिले हैं। फतह काबे को दी तूने अबाबीलों के हीले से, मुझे भी कामयाबी दे मोहम्मद के वसीले से। जब अली की दुआ में मोहम्मद का वसीला शामिल हो गया तो फिर क्या हुआ, मैं आपको ये भी बताता चलूं। ये बड़ा मशहूर वाकया है। यमन का एक बादशाह जिसका नाम अबरहा था, वो अल्लाह का वो घर जिसको हम काबा कहते हैं, जो हमारा किबला भी है, वो गिराने के लिए यमन से अपनी फौज लेकर, हाथियों का लश्कर लेकर मक्के की तरफ बढ़ा। और जब मक्का शहर थोड़ी दूर रह गया तो एक जगह आती है, जो लोग हज करने गए हैं उन्होंने देखा होगा कि 3 मकाम है। अरफात का मैदान, उसके बाद बीच में मुजदलफा पड़ता है और लास्ट में अरफात का मैदान, शुरू में मिना का मैदान, आखिर में अरफात का मैदान, और बीच में जो है वो मुजदलफा है। उस जगह को मुजदलफा कहते हैं। उस पहाड़ों की वादी में वो यमन का बादशाह अबरहा अपना लश्कर लेकर रुका हुआ था कि अब तो मैं आ ही गया हूं, रात हो गई है, सुबह उठते ही मैं पहले काबे को ढा दूंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन हुजूर के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब, ये 500 रुपए बबलू टेंट हाउस की जानिब से मिले हैं, बहुत शुक्रिया। सुबह तो मैं काबे को ढा ही दूंगा, ये इरादा उसके दिल में था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस मगरूर अबरहा बादशाह का घमंड किस तरह तोड़ा। नन्ही चिड़ियां जिनको हम अबाबील कहते हैं, वो अचानक उनका एक लश्कर उठा और आसमान पर अब्र बनकर, काला बादल बनकर छा गए। हर अबाबील के पंजों में 2-2 कंकरियां और एक कंकरी उनकी चोंच में थी। जब उन अबाबीलों ने आसमान में उड़कर अबरहा के लश्कर पर वो कंकरियां बरसाईं तो अबरहा भी मारा गया और उसका लश्कर भी नेस्तो नाबूद कर दिया अल्लाह ने। ये देखिए, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता। उसका घमंड नन्ही चिड़ियों से तोड़ दिया। ये वाकया बिल्कुल सच्चा है। हुजूर उस वक्त पैदा नहीं हुए थे, अपनी माँ के पेट में थे, बीबी आमना के शिकम में थे, आपके दादा थे। तो देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस वाक़े को कुरान करीम में भी, कुरान मजीद में भी एक आयत नाजिल फरमाई और फरमाया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कास्फिम माकूल। ये पूरी आयत है। आप जो कुरान पढ़ते हैं ये जरूर पढ़ा होगा आपने। कहने का मतलब ये कि अल्लाह चाहे तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आखिरी बंद सुनिए कैसे। लगाया
जोश में तकबीर का एक नारा है दर ने उखाड़ा जोर करके आहनी दरवाजा है दर ने लगा कर नारे तकबीर लश्कर घुस गया अंदर चली फिर जुल्फ़िकार ऐसी अली की सर हुआ खैबर हुई जम कर लड़ाई तो लगे अंबार लाशों के अली की जंग देखी पांव उखड़े ना बकारों के शुजाअत देख कर हैदर की जालिम इस तरह भागे कि जैसे भागते हैं वन में गीदड़ शेर के आगे मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा बहुत से हो गए मगर जाते कहां किले के अंदर घेर कर मारा हुए जख्मी बहुत से था कयामत खेज नजारा ये हालत देख कर हथियार डाले अहले खैबर ने किया खैबर अली के फिर हवाले अहले खैबर ने बहुत से हो गए मोमिन पढ़ा कलमा मोहम्मद का लगा लहराने फिर खैबर पे दीन इस्लाम का झंडा अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर अली शेरे खुदा वापस हुए खैबर शिकन होकर लगाया नारे तकबीर सबने फिर मगन होकर रसूल अल्लाह ने खुश होकर उन्हें सीने से चिपटाया लक़ब खैबर शिकन का फिर आका ने फरमाया फजा में से सदा आई अली है काबिले ईमान है खामी मान वाले अबू बकर उस्मान उमर इंसान हजरात अगर मैं शेर की वजाहत ना करूं तो गुनाह में दाखिल हो जाऊंगा। जब अली खैबर का किला फतह करके लौटे मेरे नबी ने उनको अपने सीने से लगाया और खैबर शिकन का खिताब अता किया। सुभान अल्लाह। इतने में देखा मेरे नबी ने भी और जो सहाबा थे अली ने भी कि फजा में एक आवाज बुलंद होती है, आकाशवाणी होती है। आवाज ये थी कि अली मुकम्मल ईमान वाले थे, इसलिए तो उन्होंने किला फतह कर लिया। और इनसे पहले जो और 3 गए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम और हजरत उस्मान गनी, ये माज़अल्लाह खाम ईमान वाले, खाम यानी कच्चे कमजोर ईमान वाले थे। ये आवाज को सुनकर सब लोग हैरान हो गए, ये क्या आवाज है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर फौरन ही जिब्रील अमीन को भेजकर वही नाजिल फरमा दी, ऐ मेरे महबूब इस आवाज पर गौर न करना, ये शैतान की आवाज है। शैतान बरगलाना चाहता है तुम्हें, जल गया है। तुम्हारे किसी भी सहाबी की शुजाअत में, बहादुरी में जर्रा भर भी शक और शुबे की गुंजाइश नहीं थी। ऐ मेरे महबूब वजह यह है कि हमने खैबर के किले की फतह अली के नाम से मंसूब कर दी थी। हम चाहते थे कि ये फतह अली के हाथों से हो, इसलिए ये फतह अली के हाथों से हुई। हम चाहते तो अबू बकर सिद्दीक भी कर सकते थे, उमर फारूक आजम भी फतह हासिल कर सकते थे, उस्मान गनी भी कर सकते थे, लेकिन हमें अली के हाथों से किला फतह कराना था। ये अल्लाह की मर्जी थी। इसीलिए जब ये आवाज, ये वही आ गई, तब सब लोगों को सुकून मिला। फिर
सदा आई अली है कामिले ईमान, है खामी ईमान वाले बूबकर उस्मा उमर इंसान। वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया, वही नाजिल हुई सरकार पर फरमाने हक आया। सदा मिन जानिबे शैतान सही ईमान है सबका। शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की, शुजाअत में कभी कोई नहीं सारे सहाबा की। पता खैबर की हमने बस अली के नाम की थी। खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी थी, खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी। देखिए हजरात, ये नन्नू मेला मालिक हमारे सामने बैठे हैं। इस वाक़े को सुनकर, जंगे खैबर को सुनकर ये 500 रुपए उन्होंने भी मुझे नजर किए। सुभान अल्लाह, ये हमारे भाई की जानिब से भी 100 रुपए मिले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच आकर। हालांकि मेरा पहला इत्तेफाक था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। फतह खैबर की हमने बस अली के नाम लिखी, अली के नाम लिखी थी, 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 अली के नाम लिखी थी। थाना प्रभारी महोदय रुपेश कुमार जी, उनकी जानिब से भी 500 रुपए का नजराना मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी ड्यूटी यहाँ खत्म होती है, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ मोहतरमा। एक आखिरी कलाम और पढ़ेंगे और उसके बाद प्रोग्राम खत्म। वैसे तो अजान का वक्त है, खत्म हो जाना चाहिए।